वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है नितिन मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो दिल से आए वो कहिएगा, वो संभाल लीजिएगा, ठीक है। आज क्या करने वाले सर जी? सबसे पहले तो ये बताओ सर जी, सबसे पहले तो ये बताओ, उमंग मैच में ये चल रहा है 9th चैप्टर, वहां पे ऐसा कौन कौन है भैया ईमानदारी से बताएं जिसने एक एक लेक्चर प्रॉपर दिखाए और हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी है, ठीक है। कोई ऐसा भी होगा जिसने प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करी लेकिन उसने लेक्चर देख के सब कुछ समझ लिया, तो मैं बता के जाओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लेक्चर सारे फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये तो सिंपल लॉजिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आके यहां पे सारे चैप्टर पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कोई ऐसा चैप्टर होगा वहां पर जो आपको बहुत आसान लगता होगा, स्कूल में बन गया होगा, किसी दोस्त ने बता दिया होगा, तो काय को टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज, ठीक है। लेकिन जो कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, वो जरूर पढ़ो, ठीक है। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज में। करने क्या वाले हैं आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। क्या बॉस? मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में क्या सीखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या इंपॉर्टेंट था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय सर लाइक टर्म्स कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जाता है, सर लाइक टर्म्स कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जाता है, मेरे ख्याल से याद होगा। सर लाइक टर्म्स का मतलब क्या क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अलजेब्रिक पार्ट सेम होना चाहिए, अलजेब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए। क्या क्लियर हो रही बात? ठीक है भैया। सर क्या मल्टीप्लिकेशन करते समय भी, मतलब अगर मैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते समय भी मैं उन्हीं दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा जिनका अलजेब्रिक फैक्टर सेम होगा, या फिर ऐसा कहूं जो लाइक टर्म्स होगी? नहीं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पे आप अनलाइक टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वर्क हार्ड दोस्तों, ड्रीम बिग एंड नेवर एवर गिव अप, ठीक है। आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपकी लाइफ में, आपको बहुत कुछ बनना होगा, कुछ सामान खरीदना होगा, आपको यहाँ जाना होगा, आपको वहां जाना होगा, आपको किसी कुछ प्रूव करना होगा, आपको जो भी लाइफ में बनना है, बस एक बात याद रखिए, आप बन जाओगे यार, आप बन जाओगे। मैं भी आपकी तरह हूं यार, मैं भी बहुत सारी चीजें अचीव करने के रास्ते में निकल चुका हूं, मतलब ऐसा ही होता है, समझ लो ना। सबकी खुशी खुशी सबकी कुछ अलग अलग होती है, मेरी कुछ कुछ चीजों में है तो मैं उन चीजों को पाने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे मिलकर काम बहुत अच्छा करना है यार। मतलब कभी कभी हम लोग भी आलस करेंगे यार, ठीक है, मतलब चलता है कभी कभी, ठीक है। एंजॉय भी करना है, मतलब एंजॉय तो करना है यार, लाइफ का असली रीजन तो ये एंजॉय करना है। लेकिन जब काम कर रहे हो ना, तब तगड़ा काम करना, लग के काम करना, ठीक है। और बड़ा सोचना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आप छोटा सोच के अगर उसको अचीव भी कर लोगे तो एक ऑर्डिनरी लाइफ है। ऑर्डिनरी लाइफ मतलब क्या? तो ज्यादातर लोग जीते हैं, हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना है। और जरूरी नहीं सबको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना भाई, जैसा आप जिस चीज में आपको खुशी मिलती है आपको उस चीज के लिए काम करना है, उस चीज के लिए जीना है। और यार गिव अप मत करना। सर ये क्यों लिखते हो? क्योंकि क्या था यार, गिव अप कर देते हैं, गिव अप यार। हमारे तो मार्क्स से अच्छे नहीं आते तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारे तो पेरेंट्स हमें डांटते तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारे तो दोस्त हमें छोड़ के चले तो हम बुरा मान जाते हैं। छोटी सी बात के लिए बुरा मान जाती है, छोटी सी बात आपको हर्ट कर जाती है। ये नहीं कह हर्ट नहीं करेगी, हर्ट करनी चाहिए यार, इंसान है। लेकिन करना क्या है, हमेशा याद रखना, गिव अप नहीं करना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, गिव अप नहीं करना मेरे दोस्त, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए भैया, ज्ञान की बात हो गई, अब फोकस करिए कि अगर मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या चीजें ध्यान में रखें। दो सिंपल रूल्स को याद रखना है, क्या? सुनिए, सिर्फ और सिर्फ दो। द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर होंगे, कोई भी दो फैक्टर विद लाइक साइंस। लाइक साइंस का मतलब क्या भैया? नोटिस करिए, नोटिस लाइक साइंस। लाइक साइंस मतलब अगर उनका साइन सेम है। मान लो भैया मैंने दो फैक्टर लिए, एक लिया -x और एक लिया -2, क्या ये दो फैक्टर है? अरे नहीं समझ पा रहे क्या फैक्टर क्या होता है? तो देखिए जरा, फोकस करिए, इधर फोकस करिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया -4x एक टर्म, क्या ये टर्म है? बिल्कुल सही टर्म है। इसका एक फैक्टर दोस्तों क्या हो गया? -4। इसका एक फैक्टर क्या हो गया दोस्तों? x। इसका एक फैक्टर क्या हो गया दोस्तों? y। क्या बात समझ आ रही है बेटा? आ रही है गुरुजी, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। अब यार कोई भी दो फैक्टर को देखो जरा, मान लो मैं दो फैक्टर को देख रहा हूं, ठीक है। इस फैक्टर का कोई साइन है, इस फैक्टर का कोई साइन है। सर इस फैक्टर का तो कोई साइन ही नहीं है। अरे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, समझ में आ रहा है? अगर दो फैक्टर का लाइक साइन होगा, लाइक साइन मतलब सेम साइन होगा, लाइक साइन का मतलब क्या दोस्तों? सेम साइन होगा, तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ आई? ठीक है सर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइंस, अगर दोनों का साइन अलग अलग होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव में आंसर आएगा। क्या बात समझ आ रही है? एग्जांपल, एग्जांपल मान लो भैया एग्जांपल देखिए, मान लो, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। मान लो भैया मेरे पास एक फैक्टर -4, एक फैक्टर -2। साइन कैसे? लाइक साइन। साइन कैसे? लाइक साइन। अरे दोनों नेगेटिव है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। मान लो दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, आप लोग जानते हो, तो अगर लाइक साइन है, अगर माइनस और माइनस, इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर प्लस और प्लस है तो इसका आंसर हमेशा आएगा प्लस में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? द प्रोडक्ट भैया नोटिस करिए, द प्रोडक्ट ऑफ factors with like signs, same signs is always will be positive, and the product of factors with unlike signs, मान लो इसका -4 और इसका +2, साइन अनलाइक है, अगर प्लस मिलेगा चलेगा। इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन, मतलब अलग अलग साइन, मतलब अनलाइक साइन, अनलाइक साइन का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या बात समझ आ रही है? अरे सिंपल भाषा में क्या गुरुजी, सिंपल भाषा में प्लस इंटू प्लस, नोट कर लो भैया, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। अब ऐसा क्यों? कभी सोच के रखिएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। अभी नहीं बताया, सोच के रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया क्या बोल रहा है भैया, अगला 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 नोटिस करिए। इफ x इज अ वेरिएबल एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x एक वेरिएबल है बॉस, ठीक है सर, और m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है भैया? 1 2 3, अरे नेगेटिव भी तो होते हैं इंटीजर्स, 0 -1 -2 -3 है ना, और 0 भी तो होता है, सही बात है। लेकिन यहां पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? अगर x एक वेरिएबल है, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अगर x की पावर m x की पावर n लिखा है तो उसका आंसर मैं x की पावर m n लिख सकता हूं। इस चीज पर फोकस। फॉर एग्जांपल गुरुजी देखिए जरा, देखिए जरा, मान लीजिए x एक वेरिएबल, इसकी पावर मैंने लिखी थी, मल्टीप्लाई में लिखा x की पावर 4, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा गुरुजी? आप लोगों को बाद में बताऊंगा एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले चैप्टर में, फिलहाल समझो x की पावर 3 + 4। अगर यहां पर सेम वेरिएबल है, इसके बारे में बताऊंगा, अगर यहां पर सेम वेरिएबल है तो उनकी खोपड़ियां ऐड हो जाती हैं, मतलब ये क्या हो जाता है? x की पावर 7। क्या बात समझ आ रही है? बस ये दो चीजें याद रखिए। एक और करते हैं जल्दी से, मान लीजिए y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 लिखा है, तो वेरिएबल सेम, तो y की पावर क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। तो बस दो चीजें याद रखनी भैया, लाइक साइंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अनलाइक साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब सीखो कैसे करना है, और मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, बहुत सारे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मतलब क्या? सिंगल टर्म, मोनो मतलब 1, मियल्स मतलब, नोमियल्स मतलब टर्म। मतलब सबसे पहले मैं क्या सीखूंगा? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखूंगा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखूंगा जो मोनोमियल्स है, इसमें सिंगल टर्म है, ठीक है। कैसे करेंगे भैया? प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स,
उनके न्यूमेरिकल पार्ट को मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई करो, न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई करो भैया। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर लिखा है x की पावर मान लो 2x मल्टीप्लाइड बाय लिखा है 3x, समझ में आया? ठीक है सर, तो 2 3 भैया ये मोनोमियल मानते हो बात? दोनों मोनोमियल भैया, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, बात समझ में आ रही है? सीखो कैसे करना होता है, किनका किनका प्रोडक्ट लो, न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब 2 3 क्या लिखो, डायरेक्ट 6 लिख दो। सर ये दोनों लाइक टर्म्स है, हाँ बिल्कुल लाइक है। अभी देखते हैं x into x क्या हो जाएगा, x की कोपड़िया 2, अरे यहाँ पर कोपड़िया 1, यहाँ पर कोपड़िया 1, कुछ नहीं मतलब कोपड़िया 1 0 मत लिख दीजिएगा, x की कोपड़िया 1 प्लस x की कोपड़िया 1 x की कोपड़िया 2, तो आंसर क्या आ गया 6x स्क्वायर। एक और देखिए भैया अनलाइक टर्म वाला, मान लीजिए मैंने लिखा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा -3x स्क्वायर, क्या बात समझ आ रही है? आगे गुरु जब देखिए जरा, ये भी क्या भैया एक मोनोमियल, ये भी क्या भैया एक मोनोमियल। क्या करो 2 into -3 कितना होगा -6, फिर माइनस कैसे आया देखो, 2 into 3 6, लाइक साइन से क्या, लाइक साइन से अनलाइक साइन से, अनलाइक साइन, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, अनलाइक साइन होते हैं मतलब प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा। x की कोपड़िया 2 x की कोपड़िया, अच्छा मान लो x की कोपड़िया 1 होता, मान लो x की कोपड़िया 1 होता भाई, अनलाइक टर्म्स है, x की कोपड़िया 2 x की कोपड़िया 1 अनलाइक टर्म्स, x की कोपड़िया करना थी, मतलब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के लिए लाइक टर्म्स हो, ठीक है? ओके सर अब करना सीखो, अब करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे 1 लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहे हैं जनाब, क्या दे रहे हैं भैया 6xy मल्टीप्लाइड बाय -3x स्क्वायर y क्यूब देखिएगा दोस्तों, ठीक है? 6xy मल्टीप्लाइड बाय -3x स्क्वायर y क्यूब कैसे करना होता है देखो, बहुत इजी बहुत इजी। सबसे पहली चीज, अगर लाइक साइज तो पॉजिटिव, अनलाइक साइज तो नेगेटिव। लाइक साइज के लाइक साइज है, इसका प्लस इसका माइनस, मतलब प्लस कैसे आएगा माइनस, अनलाइक साइज का माइनस। 6 into 3 कर दो, नंबर इंटू नंबर कितना आ गया 18, अब वेरिएबल इंटू वेरिएबल कर दो, x into x की कोपड़िया 2 हो जाएगा x की कोपड़िया 3, तो यहाँ पे कोपड़िया 1 यहाँ पे कोपड़िया 1, y की कोपड़िया 1 y की कोपड़िया 3 आ जाएगा y की कोपड़िया 4, क्या बात समझ आ रही है? क्या सर ये आंसर आ गया? यस बॉस ये आंसर आ गया, यस बॉस ये आंसर आ गया, कितना इजी है, कितना इजी, करते जाइए, क्या लिखा भैया 7ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -4a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय -5abc, क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या करना है देखो, देखना आराम से, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो गुरुजी। अनलाइक साइज ये प्लस में, ये माइनस में, मतलब माइनस आएगा, या प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिखा माइनस, क्लियर? 7 into 4 नंबर इंटू नंबर कितना आ गया 28, आराम से एक दो भैया, a into a स्क्वायर आ गया भैया, a की कोपड़िया 3 b स्क्वायर इंटू b आ गया भैया, b की कोपड़िया 3। अब कोई बोलेगा सर ये तो लाइक टर्म्स ही नहीं है, यहाँ पे एक बार a दो बार b, यहाँ पे दो बार एक बार b, मैंने क्या बोला, लाइक टर्म्स होने की जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे एज इट इज लिख दो भैया -5abc, क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी, आगे सॉल्व करिए जनाब। लाइक साइज माइनस इंटू माइनस भाई, दोनों माइनस, लाइक साइज सेम साइज, मतलब प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। 28 into 5 कर लो भैया, कितना आएगा 28 into नंबर 5 8 40, 5 2 10 क्या 40, 140, कितना आ गया 140, यहाँ पे फटाफट 140। a की कोपड़िया 3 एक बार a तो a की कोपड़िया 4, b की कोपड़िया 3 एक बार b तो b की कोपड़िया 4। सर सीखा क्या करूं, एज इट इज लिख दो, यहाँ पे कोई सी है नहीं, क्या आपका फाइनल आंसर क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सर। रुकिए भैया और क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके, उसके बाद ये बाइनोमियल में जाएंगे। करो भैया आराम से, आराम से, पेन चलाइए दोस्तों, पेन चलाइए, आप लोग को करना है, आप लोग को करना है, ठीक है? सबके सब मोनोमियल भैया, a की कोपड़िया 2 2a की कोपड़िया 22 मल्टीप्लाइड बाय 4a की कोपड़िया 26, ठीक है? ओके सर, क्या करना होगा भैया, यहाँ पे 1, ठीक है? अब डायरेक्ट करते हैं, प्लस प्लस प्लस, सबका लाइक साइंस मतलब हमेशा क्या आने वाला है पॉजिटिव, यहाँ पे तो प्लस, a की कोपड़िया 2 a की कोपड़िया 22 तो आएगा a की कोपड़िया 2 प्लस 22 24 24 प्लस 26 ठीक, a की कोपड़िया 50 2 into 4 आएगा 8, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दो भैया 8a की पावर 50, क्या बात समझ आ रही है? 8a की पावर 50, क्या बात समझ आ रही है? अपना फाइनल आंसर। ओके सर, ये करो भैया फटाफट करिए, फटाफट करिए, क्या बोल रहे हैं 2/3, आराम से दोस्तों, xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये बॉस। सर रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हम सब जानते हैं। अच्छा अनलाइक साइज मतलब प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा, ये प्लस में ये माइनस में, 2 into 10 ऊपर वाला ऊपर से, 2 into 10 2 18, 3 into 10 2 30, ठीक है? x into x स्क्वायर आ जाएगा x की कोपड़िया 3, y into y स्क्वायर आ जाएगा y की कोपड़िया 3, भाई यहाँ पे छुपा हुआ 1 सर क्या ये आंसर है? नहीं, गलती नहीं करना सर, क्यों? देखो 2 9 या फिर ऐसा कर लो भैया 3 6 3 10 2 3 2 5 कितना है भैया -3/5 x की कोपड़िया 3 y की कोपड़िया 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? यस बॉस क्लियर है, यस बॉस क्लियर। चलिए भैया अब भैया मोनोमियल इनटू मोनोमियल तो सीख लिया, अब सीखना है कि बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कैसे करें, या फिर पॉलिनोमियल इनटू मोनोमियल कैसे करें। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी, जरा देखिए मान लीजिए एक टर्म है a, कोई भी टर्म हो सकती है a, और दूसरा है बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है? मतलब पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल बोल सकते हो, तो एक मोनोमियल इनटू बाइनोमियल कैसे करते हैं, एक मोनोमियल इनटू पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है? आप लोग को याद होगा दोस्तों, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं 2 into x + 2, तो आप लोग जानते हो ये वाला बेचारा जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं जनाब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो, देखो भैया देखो आराम से देखना, ठीक है? तो भैया मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा 5a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर -4ab प्लस 6b स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का साइन ये छुपा हुआ, ठीक? अब क्या करना होगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये वाली टर्म जाके इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ पे कौन कौन सी जनाब, ये वाली और ये साइन के साथ, ठीक है? ओके सर, अब देखो सॉल्व कैसे होगा, अब देखो सॉल्व कैसे, पहले लिखते हैं फिर डायरेक्ट भी करेंगे। ये जाके इसमें यहाँ पे क्या लिखा 5a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर, सही बात है बिल्कुल सर। फिर क्या भैया बीच में प्लस लगा दो, अपने आप से लगा दो, प्लस लगा दो, ये क्लियर है सर? हाँ अब यहाँ पे लिखो भैया 5a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -4ab, समझ में? बीच में लगा दो भैया प्लस लगा, क्लियर है? उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाय ये, यहाँ पे लिखा भैया 5a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6b, करें मल्टीप्लाई करो भैया, ये अलग से ये अलग से अलग से। अभी क्वेश्चन क्या बन गया भाई, तो बन गया मोनोमियल इनटू मोनोमियल करिए भैया, पेन चलाइए आराम से। तो 5 into 3 दोस्तों हम जानते हैं 15 होता है, ठीक है भैया? a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर की पावर 4 भैया b स्क्वायर अकेला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों करो भैया। अच्छा ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, मतलब माइनस आएगा 5 into -4 आ गया -20, सही बात है भैया? a स्क्वायर इनटू a आ गया दोस्तों a की कोपड़िया 3, b स्क्वायर इनटू a आ गया दोस्तों b की कोपड़िया 3, समझ में आ रहा है? फिर 5 into 6 आ गया प्लस का 30, a स्क्वायर इनटू भाई b की पावर 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अब दोस्तों ये करने के बाद भी एक बार देखिए कि क्या कोई लाइक टर्म है। अगर आपको लाइक टर्म्स दिखती है तो ऐड और सबट्रैक्ट भी कर दो ताकि क्वेश्चन ज्यादा अच्छा दिखे। अरे जैसे 4/2 आता है आंसर तो 2 और 4 काट देते हो ना ताकि आंसर अच्छा दिखे, वैसे अगर यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स आ जाए आपस में तो उसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है? 4 बार a 2 बार b, 2 बार a 4 बार b, कोई भी लाइक टर्म, ये आपका फाइनल। ओके सर, अगला देखिए भैया, अगला देखिए।
क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस देखते जाओ। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या लिखा भैया, अच्छा भैया देखो ऐसा, -3x² मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ भैया 4x², आराम से क्वेश्चन बताइए, -3xy² प्लस 4x, हमेशा क्वेश्चन बताइए क्यों सर, क्वेश्चन क्यों बता रहे सर, कि समझ में अच्छा ठीक है भैया। मोनोमियल और यहाँ पे चार टर्म्स पॉलिनोमियल बोल सकते, क्या होने वाला है, ये बेचारा जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बेचारा जाकर इसमें मल्टीप्लाई, फिर ये बेचारा जाकर पूरे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बेचारा जाकर ऐसे होगा। यस बॉस, कर दे मल्टीप्लाई, ओके सर। पहले लिखो, अभी 2 मिनट बाद मैं आपको पूरा डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। -3x² मल्टीप्लाइड बाय ये क्या 4x², बीच में बिना सोचे समझे प्लस लगा दो सर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहे हो, ऐसे यहाँ पे देखो, अब क्या भैया -3x² मल्टीप्लाइड बाय -3xy², फिर ये वाला के तीसरी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या भैया आराम से प्लस लगाया, अच्छा तो बड़ा प्लस लगा समझ में आया भैया, -3x² मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइड बाय 4x, ठीक है, बीच में बड़ा सा प्लस भैया, फिर क्या भैया -3x² इनटू माइनस का, क्लियर हो रहा है, यस सर क्लियर हो रहा है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो अलग से, इसको सॉल्व करो अलग से, और इसको सॉल्व करो अलग से, करते जाओ, बस करते जाओ भैया, सॉल्व करते जाओ। क्या है माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे -12 x² इंटू x दोस्तों x की पावर 4 y इंटू y होगा दोस्तों y की पावर 2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या भैया माइनस इंटू माइनस प्लस, सही बात है, लाइक साइंस मतलब हमेशा प्लस, यहाँ पे प्लस 3 3 9 x² इंटू x आ गया दोस्तों x की खोपड़िया 3, y इंटू y आ गया दोस्तों y की खोपड़िया 3, समझ में आ रहा है। माइनस इंटू प्लस माइनस तो आएगा -12 x की खोपड़िया 3 एक बार y, समझ में आ रहा है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 5 दोस्तों 15 x की खोपड़िया 2 y की खोपड़िया 2, समझ में आ रहा है। कोई गलती तो हमने नहीं करी, कोई गलती तो हमने करी नहीं। अब देख लो भैया, कोई आइटम दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही, तो ये अपना क्या है फाइनल आंसर, क्लियर है, यस बॉस क्लियर। यार एक सेकंड नंबरिंग कर लेते क्वेश्चन की, एक सेकंड दोस्तों, हमने पहले ये करा था, फिर दूसरा ये करा था, फिर इसको चौथा पांचवा बोलेंगे, तीसरा चौथा बोलते हैं, ठीक है, एक सेकंड है ना, इसको हम लोग तीसरा बोलते हैं, फटाफट नंबरिंग करना जरूरी है, इसको हम लोग तीसरा बोलते हैं, ओके सर, इसको हम लोग चौथा बोल देते हैं भैया, ओके सर। ऐसा क्यों करते हो सर, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट बता पाओ, या कभी मैं कुछ गलत कर दूं, आप लोग बता पाओ कि सर इस क्वेश्चन में ये गलत हो गया सर, समझ लो, यस सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, और जनाब ये हो गया क्वेश्चन नंबर, क्लियर है सर, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया। अब क्या सीखना दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, अभी तो मोनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देख लिया, बाइनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करूं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो भैया, मान लो एक बाइनोमियल a प्लस बी लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा बाइनोमियल लिखा है c प्लस डी, क्या बात समझ आ रही है सर, ठीक है। करना क्या होगा, सुनना भाई, एक रूम है जिसमें 2 लोग हैं और दूसरा रूम है जिसमें 2 और लोग हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये रूम वाले इस रूम में घुसते हैं, इस रूम वाला ये जितने बंदे भाई 2 बंदे, ये दोनों बंदे इन दोनों बंदे से हाथ मिलाएंगे, तो क्या होगा भैया, ये ए जाकर पहले सी और डी से हाथ मिलाएगा, बोल लो हां एकदम सही बात है भैया। अरे ए अकेला बंदा है, सी से भी हाथ मिलाएगा, डी से भी हाथ मिलाएगा, फिर बी अकेला बंदा है, सी से भी हाथ मिलाएगा, डी से भी हाथ मिलाएगा, ऐसे ही होता है यहाँ पे। क्या ये ए जाकर पहले दोनों में मल्टीप्लाई होगा, हाथ मिलाएगा, ये बी जाकर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, कैसे लिखेंगे भैया, ए मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी, बीच में लगाया प्लस, ठीक है, डी भाई को यहाँ प्लस लगाया, बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी, क्या बात समझ आ रही है। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया दोस्तों, मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा हुआ है, ओके सर, चलो भैया क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 7, ओके बॉस, चलो भैया बहुत सारे क्वेश्चन करने, बहुत सारे क्वेश्चन करने, जरा देखिए। अच्छा बाइनोमियल बाइनोमियल क्या करना भैया, 3x + 5 है दोस्तों, डायरेक्ट करना सीखो, पहले लिख कर करना सीखो, ओके सर, ध्यान से लिखना, ठीक है। तो भैया क्या होगा, 3x जाके दोनों में मल्टीप्लाई, तो लिखो करो मत लिखो, 3x जाकर 5x में भी और 7y से भी हाथ मिलाएगा, बीच में लगाओ प्लस, बीच में लगाया प्लस, यहाँ पे लिखा 5y, ठीक है, 5y जाकर 5x में भी मल्टीप्लाई होगा, 7y में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। सिंपल भाषा मैंने क्या करा, इसको उन दोनों से मल्टीप्लाई करा और इसको भी उन दोनों से, अभी करा कहां, अरे कर तो है, देखो ना बस, अब देखो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 3x जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, यस बॉस, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 दोस्तों 15, x into x दोस्तों x2, क्या बात समझ आई, आराम से करते जाओ, एक बार में नहीं बने कोई बात नहीं। फिर 3 into -7 भाई 3 into -7, 3x जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 into -7 माइनस का 21 x into y एज into x, क्या बात समझ आ रही है। यहां पे देखो 5 भाई इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 into 5 दोस्तों 25 और ये क्या आएगा yx, 5 into -7 5 into -7 दोस्तों नंबर आ जाएगा माइनस का 35 y का कोपड़िया 2, बात समझ आ रही है। लाइक टर्म्स को ढूंढो, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है सर, बिल्कुल लाइक टर्म्स है। अब कोई बोलेगा सर ये xy ये yx है, फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, क्या लिख देंगे दोस्तों 15x² भैया टर्म सेम, क्या होगा बस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखा जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखा जाएगा, बस और बस -21 + 25 कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका +4 yx लिखो, xy को कोई फर्क नहीं पड़ता, -35 y स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर। बस प्रैक्टिस देखते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 करते जाओ, ये प्रैक्टिस है, इस चैप्टर में मुझे मेरी तरफ से आपको कुछ ज्यादा नहीं बताना, बस प्रैक्टिस आपके साथ मिलकर कर रहा हूं, ठीक है। चलो क्या लिखा है, 5x + 7 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 4, सर बीच में तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जाकर दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जाकर दोनों से हाथ मिलाएगा, ओके बॉस, करे सॉल्व करो सर। तो 5x जाकर क्या हुआ भाई, 5x जाकर लिखिए 3x + 4 में मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये +7 बीच में लिखो और ये जाके दोनों में मल्टीप्लाई, 3x + 4 ब्रैकेट में, अब क्या आराम से मल्टीप्लाई, पहले ये जाकर इस पूरे में, ये फिर से तो 5 into 3 हो गया 15, x into x हो गया x स्क्वायर, फिर 5 into 4 हो गया 20 और आ जाएगा 20x, बात समझ आ रहा है, ठीक है सर। 7 3 से दोस्तों 21 तो जाएगा 21x, 7 4 से दोस्तों 28, बात समझ में आ रही होगी, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ में आ रहा होगा भैया। ये दोनों लाइक टर्म दिख रही होगी, दोनों में x है, फाइनल आंसर क्या आ गया 15x² या जाएगा दोस्तों x वैसे का वैसे ही तो जाएगा 41x + 28। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, आराम से देखते जाओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, आराम से देखते जाओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, बताना कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, और गलत आए तो कोई बात नहीं, हमसे भी गलती हो जाती है। क्या लिखा है 3m - 4n, और यहाँ पे लिखा भैया 2m मल्टीप्लाइड बाय 3n, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, क्या होने वाला है सर, ये होने वाला है कि ये बबुआ जाकर वहां मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बबुआ जाकर वहां मल्टीप्लाई होगा, लिख दे जल्दी से। तो 3m उन दोनों से मल्टीप्लाई मतलब 2m + 3n, तो यहाँ पे प्लस लगा, गलती हो गई, यहाँ प्लस लगा, ओके सर, कर लिखते हैं इसको 2m प्लस, ओके सर, चलो भैया, तो 2m + 3n से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -4n जाकर क्या लिखा यहाँ पे, -4n जाकर 2m
प्लस 3n से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको नहीं समझ आया तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई अलग से करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई अलग से करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे। ठीक है, बाकी मेरे को तो आ रहा है, मैं टाइप करता हूं, देखो कैसे। 3m जाकर 2m में, ठीक है, 3m जाकर 2m में, 3 to the 6 m into m m स्क्वायर, पहला वाला पहले वाले से। अब ये इससे हाथ मिलाएगा, 3 3 9, ये आ गया mn 39 mn। ठीक है, -4 into -2 दोस्तों -8 n into m आ जाएगा nm, सही बात है। -4 into 3 दोस्तों -12 n into n आ जाएगा दोस्तों n स्क्वायर। लाइक टर्म्स कौन से आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों सर लाइक टर्म्स क्यों है, ये mn है, ये nm है, अरे बात हुई की आ गया ये फाइनल 6m स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट +9 -8 आ जाएगा प्लस का 1 mn माइनस का 12 n स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रही है बातें, मेरे ख्याल से आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, बस और बस और बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप लोग साथ बस करते जा रहा हूं, आप लोग साथ बस करते जा रहा हूं। ठीक है, करिए क्या दे रहे हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की खोपड़िया 2 माइनस y की खोपड़िया 2। ओके सर, फटाफट सॉल्व करते हैं भैया। आप लोग क्या 2x स्पीड पर देख लो, ये जाकर दोनों में मल्टीप्लाई, फिर ये जाकर दोनों में मल्टीप्लाई, क्या लिखा यहाँ पर x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन मत लगाओ, ये जाकर उन दोनों में, तो यहाँ पे लिखा x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, फिर ये प्लस y की पावर 4 बीच में लिखा, ये जाकर इन दोनों में, यहाँ पे लिखा x की पावर 2 माइनस, समझ में आ रहा है गुरुजी। फिर ये भी चल जाकर भाई ये इसमें होगा x की पावर 4 into x स्क्वायर आ गया दोस्तों, x की पावर 6, आराम से करना, प्लस माइनस भी, ये प्लस का माइनस पक्के से माइनस आने वाला है, x की पावर 4 into y की पावर 2 दोस्तों वैसा का वैसा, x की पावर 4 into y की पावर 2 वैसा का वैसा। ठीक है, ये प्लस 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 यहाँ पे प्लस y की पावर 4 x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा y की पावर 4 x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और भैया प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, y की पावर 4 y की पावर 2 जाएगा y की पावर 6। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर। क्यों सर, कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बार y, यहाँ पे 4 बार y। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आप लोग ये प्रैक्टिस करवा रहे हो, करिए करिए करिए, जोर लगा के करिए, डायरेक्ट करूंगा। 7x जाकर इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 7x into x plus 4y, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तेज करते जाएंगे, बीच में लिखा भैया प्लस का 2y जाकर इन दोनों मल्टीप्लाई, अब लिखा x plus 4y। बात समझ आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही होगी, मेरे ख्याल से आ रही है भैया। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सबको भूल जाइए, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 7 into 1 सर बनता है 1 होगा ना, 7 into 1 आएगा 7 x into x x स्क्वायर, 7 into plus 4 आएगा प्लस का 28 x into y x y। ठीक है, प्लस 2 into 1 आएगा प्लस 2 y into x आएगा y x, प्लस 2 into plus 4 आएगा 8 y into y y स्क्वायर। कुछ दिखा है, दिख रहा है भैया, लाइक टर्म दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है। ओके सर, सॉल्व कर दो भैया, ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस 28 प्लस 2 आएगा दोस्तों 30, y x लिखना है y x को, x y लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, बस करते जाओ, बस करते जाओ, बस करते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट मेरे दोस्तों। 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, देखो कैसे सॉल्व, देखो कैसे क्या होने वाला है, ये पूरा आउटकर उधर, फिर ये पूरा आउटकर उधर, लिख दो इसी को, ये पूरा आउटकर उधर, तो 2x स्क्वायर जाकर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से हाथ मिलाएगा, फिर ये बेचारा माइनस का 5y स्क्वायर, किसका माइनस का, जाकर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से हाथ मिलाएगा। सॉल्व करेंगे, अब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से हाथ मिलाएगा, तो 2 1 2 x स्क्वायर into x स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 into प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 भाई देखो दोनों प्लस के, तो प्लस आएगा, 2 into 3 दोस्तों 6 हो जाएगा, x स्क्वायर into y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर। ये रे बॉस, माइनस 5 into 1 हो जाएगा दोस्तों माइनस 5, y स्क्वायर into x हो जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 5 into माइनस प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों माइनस 15, y स्क्वायर into y हो जाएगा y की पावर 4। अब देख पा रहे हो दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं भैया, ये भी x स्क्वायर y स्क्वायर सर अलग अलग उल्टा लिखा, पहले x फिर y फिर y फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2x की पावर 4 6 माइनस 5 दोस्तों 1 x स्क्वायर, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। चलिए भैया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 की बारी, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 की बारी, बस देखते जाइए, बस देखते जाइए, बस देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो भैया, 9x जाकर 4x प्लस 3y में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस 5y जाकर 4x प्लस 3y मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। फिर क्या होगा भैया, फिर क्या होगा भैया, 9x जाकर 4x में, 9 4 36 x स्क्वायर बन जाएगा, 9 3 27 बनेगा, x into y xy हो जाएगा। ठीक है, 5 into 4 दोस्तों 20 हो जाएगा, y into x दोस्तों y हो जाएगा, 5 into 3 दोस्तों 15 हो जाएगा, y into y y स्क्वायर हो जाएगा। अब देख पा रहे हो लाइक टर्म्स, क्या आएगा भैया आंसर 36 x स्क्वायर, 27 प्लस 20 दोस्तों 47 y x लिखो, x y को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 15 y स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, करते जाइए, आप लोगों के लिए मैं चाहता सिर्फ 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराता, क्लास खत्म, प्रैक्टिस था यहीं पे कर लो, प्रैक्टिस घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, ओके सर, चलो भैया, x क्यूब जाकर दोस्तों दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x क्यूब जाकर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का y क्यूब जाकर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या होगा भैया, x क्यूब जाकर x स्क्वायर में तो बन जाएगा x की पावर 5, x क्यूब और y स्क्वायर तो ये बन जाएगा x क्यूब y स्क्वायर, वैसा का वैसे लिख दो। साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, बात करोगे साइन का ध्यान रखोगे, रखेंगे सब रखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस वैसा का वैसा लिख दो, कोई वेरिएबल सेम नहीं, y क्यूब x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y की पावर 5। ठीक है, कुछ सेम दिख रहा है भैया, 3 फिर 2 x3 y2 x2 y3, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आंसर, कोई भी लाइक नहीं है, यस बॉस। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बाद चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन 15। चलिए देखते रहिए, ठीक है। अरे डर गए क्या, डरना नहीं है बॉस। क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x। क्या होने वाला दोस्तों, ये x की पावर 4 जाकर दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x की पावर 4 इंटू x प्लस 1 अपॉन x, फिर ये जाकर इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखा प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x। समझ में आ रहा है सर। अब देखो ये क्या होने वाला है, कुछ लोग डर जाएंगे, तो डरने के लिए क्या, सबको रैशनल नंबर बनाना लग रहा है, सबके सबको रैशनल नंबर बनाना लग रहा है, किसी नीचे 1 नहीं है तो 1 लगा लो। अब ऊपर वाला ऊपर से तो x की पावर 4 इंटू x क्या होगा, x की पावर 5 नीचे 1 1 into 1, फिर ये वाला इससे होता है ना, ऐसे होता है ना, ये पहले जाकर इसमें होगा, फिर ये जाकर इसमें होगा, बात समझ आ रही है, ऐसे होता है ना, हाँ सर ऐसे होता तो ऐसे ही। चलिए भैया आगे सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 into 1 दोस्तों x की पावर 4 आएगा, 1 into x दोस्तों x आएगा। ठीक है भैया, फिर 1 into x x आएगा, x की पावर 4 into 1 x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे क्या 1 into 1 1 आएगा, x की पावर
4 into x इसी बार 5 आएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही बात? कुछ लाइक टर्म दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा कभी करना। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है? जब अपन डिवीजन सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए भैया 15 क्वेश्चन हो गए। अब क्या सीखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। यार जैसा कर रहे हैं ऐसा ही करना है। मान लो कि ऐसा कुछ a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म का है। मान लो यहाँ पे क्या भैया d प्लस e प्लस f। होने क्या वाला है? इस रूम में 3 बंदे, इस रूम में 3 बंदे, इस रूम का एक बंदा, इस रूम के तीनों बंदों से हाथ मिलाएगा। कहने का मतलब क्या होने वाला है? ये a जाकर सब में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस b जाकर सब में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस c जाकर सब में मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? ये लिखा है। फिर मैं एक्सटेंड द अबव रिजल्ट फॉर टू पॉलिनोमियल्स एज शोन बिलो। करते 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 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करिए भैया मेरे साथ, करिए। क्या दिया हुआ है? 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं, आराम से x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे ट्रिकी है ये दोस्तों, क्या कि आराम से जो करेगा उसका सही हो। देखो क्या होने वाला है। ये एक रूम यहाँ पे 3 बंदे, ये एक रूम यहाँ पे 2 बंदे, वही होने वाला है। हर एक बंदा हर एक बंदे से हाथ मिलाएगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले क्या होगा? आराम से देखो x क्यूब जाकर सब में, यहाँ पे लिख दो क्या x क्यूब लिखा, वो वहां पे 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पे x क्यूब इंटू 4x। फिर क्या चलो इसको करते हैं भैया, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर बंदा आया, इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4x माइनस 1। फिर क्या? ये प्लस का 5 4x माइनस 1। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है वही चीज। x क्यूब इंटू 4x दोस्तों, या देखा 4x की पावर 4, x क्यूब इंटू माइनस भैया माइनस 1 x क्यूब, आराम से माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखा माइनस 2 4 दोस्तों 8 x स्क्वायर इंटू x आ गया दोस्तों x की पावर 3, ठीक है? माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 दोस्तों 2 x की पावर 2, वैसा का वैसा, आराम से आराम से। 5 4 दोस्तों 20 आ गया 20x, क्या आ गया दोस्तों माइनस 1। समझ में आ रहा है? कुछ लाइक टर्म्स दिख रही है क्या? x की ऊपर 3 x की ऊपर 3, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दिख रहा होगा ये दोनों लाइक टर्म्स है। सॉल्व कर लो इन दोनों को, कितना आ गया? 4x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये भैया 9, लेकिन माइनस का 9x क्यूब, ऐसे प्लस करते हैं, भूलना मत। ये कितना आ गया? प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है? ओके बॉस, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भैया, आराम से आराम से, एकदम चैन से, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या? 3x स्क्वायर यहां से उठाया, जाकर दोनों मल्टी, यहाँ पे लिखा 3x माइनस, यहां से बंदा उठाया प्लस का 5x, यहां से ये दोनों बंदे उठाए 3x माइनस 1, यहां से बंदा उठाया माइनस का 9 दोस्तों, यहां से बंदे उठाए, कर दो सर, बस सॉल्व कर दो भैया। 3x इंटू इन दोनों करना पड़ेगा, 3 3 भाई कर दो, प्लस 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 सॉर्टेड है। 3 3 दोस्तों 9x इंटू x हो गया x की पावर 3, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 x स्क्वायर, वैसा का वैसा ही, ठीक है? 5 इंटू 3 दोस्तों प्लस का 15, आ जाएगा x स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 5 दोस्तों माइनस का 25x, माइनस 9 इंटू 3 दोस्तों माइनस का 27x, वैसा का वैसा ही, माइनस 9 इंटू माइनस 5 दोस्तों प्लस का 40। कोई लाइक टर्म दिख रही है? कोई लाइक टर्म दिख रही है? हाँ दिख रही है, ये दोनों दिख रही होंगी, और ये दोनों दिख रही होंगी, बिल्कुल दिख रही है सर। सॉल्व कर दो भैया लाइक टर्म्स को। 9x स्क्वायर बेचारा अकेला, x स्क्वायर आने तो वाला x स्क्वायर, अच्छा अब नोटिस करिए माइनस 15 प्लस 15, ये तो हो गया 0, लिखो ही मत, इसको ऐसे काट दो, लिखो ही मत, सबको बहुत पसंद आता है ये काटना। अरे माइनस 15 प्लस 15 0, अरे दोनों को सॉल्व क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि x स्क्वायर लाइक टर्म, माइनस 25x माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 27 होता है 52, क्या होता है 52x, साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज नाइस। समझ में आया? कितना आ गया प्लस का 40, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, करते जाइए, बस करते जाइए, लड़खड़ाइएगा मत, लड़खड़ाइएगा मत, ठीक है? 3 बंदे, इस रूम का एक बंदा उठा, इस रूम के तीनों बंदों से हाथ मिलाया, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। फिर इस रूम का एक बंदा उठा भैया माइनस 5x, इस रूम के तीनों बंदों से हाथ मिलाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फिर इस रूम का एक बंदा उठा दोस्तों प्लस 8, फिर इस रूम के तीनों बंदों से हाथ मिलाएगा, कितना आ गया भैया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप लोगों के साथ में एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक कैलकुलेशन, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए। चलो भैया x स्क्वायर इंटू x दोस्तों x की पावर 4, ये बंदा फिर से हाथ मिलाएगा दोस्तों, जाएगा 2x की पावर 3, सही बात है? अब थोड़ा जल्दी चल रहे भैया, x स्क्वायर इंटू माइनस 3, अपने आप लिख दो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस तो माइनस आएगा, माइनस 5 वैसे ही x इंटू x आ गया x की पावर 3, ठीक? माइनस प्लस भाई माइनस 5 इंटू आ गया माइनस 10, x इंटू x दोस्तों x स्क्वायर, आराम से आराम से, माइनस 5 इंटू माइनस 3 दोस्तों प्लस का 15, गलती नहीं करनी है, x वैसा का वैसे ही, गलती नहीं करनी है। 8 इंटू x दोस्तों 8x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, 8 इंटू 2 16 जाएगा, 16 का x दोस्तों, 8 इंटू माइनस आ जाएगा माइनस 24। समझ में आ रहा होगा? लाइक टर्म दिखिए क्या सर? दिख तो नहीं, देखो जैसे कैसे भैया, x की पावर 4 तो कहीं नहीं दिखा, x की पावर 2 यहां दिख रहा है, x की पावर 2 यहां दिख रहा है, x की पावर 2 यहां दिख रहा है, ठीक? ओके सर, अच्छा अच्छा भैया, x की पावर 3 यहां पे दिख रहा है, x की पावर 3 यहां पे दिख रहा है, ठीक? ओके सर, x यहां पे दिख रहा है, x यहां पे दिख रहा है, लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएगी, तो फाइनल आंसर कैलकुलेट आराम से लिखो, x की पावर 4 वैसा छोड़ा, माइनस 24 को अलग से छोड़ा। अब पहले ब्लू वाले सॉल्व कर लो, तो प्लस 2 माइनस 5 हम सब जानते हैं आएगा माइनस 3x क्यूब, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेकंड लेक्चर में सीखा, पिंक 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 3 बार पिंक, माइनस 3, अरे एलजेब्रिक फैक्टर को देखना ही नहीं, ऐड करना सब लाइक टर्म्स है ना, अरे x स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, तो माइनस 3 माइनस 10 माइनस 3 माइनस हो गया माइनस 13, माइनस 13 प्लस 8 हो गया माइनस 5, तो आ गया दोस्तों माइनस 5। अब देख लो भैया वाइट वाले, प्लस 15 प्लस 16 आ गया प्लस का 31, दोस्तों आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है?
क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए, फटाफट चलिए, एकदम फटाफट करिए भैया सॉल्व, करिए भैया सॉल्व। क्या होगा? 9x² यहां से उठेगा और इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस x माइनस, इसमें मजा आएगा, इसमें गलती होने के चांसेस है। माइनस x उठेगा, x² माइनस x माइनस 1। कभी कुछ क्वेश्चन को देख लगेगा कि इस क्वेश्चन में गलती हुई है, शायद ये क्वेश्चन गलत हो जाए, उस क्वेश्चन को और आराम नहीं होगा गलत। प्लस 15 मिलेगा, ठीक भैया, x² माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। ये पहले इन तीनों से, फिर ये तीनों से, फिर 15, इन तीनों सॉल्व कर लो भैया आराम से, आराम से। 9x², 9 1 जा 9, x² into x² x की पावर 4। 9 into -1 आएगा -9, x² into x आएगा x की पावर 3। 9 into -1 आएगा दोस्तों -9, x² वैसा का एक, -1 into 1 भाई, इन दोनों करेंगे, -1 into 1 माइनस x की पावर 3, माइनस माइनस प्लस x की पावर 2, माइनस माइनस प्लस x की पावर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? 15 into x² दोस्तों, 15x² आराम से देखो, 15 into -x दोस्तों माइनस का 15x, 15 into -1 दोस्तों माइनस, ठीक है, ओके सर। अब देख लो भैया लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, तो x क्यूब इधर दिख रहा है, x क्यूब इधर दिख रहा है, और x क्यूब कहीं और नहीं दिखा दोस्तों, x स्क्वायर इधर दिख रहा है दोस्तों, x स्क्वायर इधर दिख रहा है दोस्तों, x स्क्वायर इधर दिख रहा है दोस्तों 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 दोस्तों, x इधर दिख रहा है और x इधर दिख रहा है, ठीक है सर। आंसर निकालो फटाफट, देखो भी आंसर कैसे निकालते हैं, देखो 9x की पावर 4 वैसा वैसा लिखा क्योंकि वो अकेला बेचारा छूटा हुआ है, माइनस का 15 वैसा वैसा लिखा क्योंकि वो बेचारा अकेला छूटा हुआ है, ठीक है भैया। पिंक वाले के साथ, तो -9 -1 दोस्तों, माइनस का 10x, ठीक। व्हाइट 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 वाले -9 + 1, -9 भाई कुछ नहीं मतलब +1, -9 + 1 होता है -8, नहीं समझ आता लिखो, -9 + 1 और कहां गया भैया व्हाइट वाला +15, समझ में आ रहा है? तो क्या दोस्तों, माइनस का 8 + 15 तो दोस्तों जाएगा प्लस का 7, समझ में आ रहा है? आ रहा होगा भैया, राइट लिखो भैया, व्हाइट 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 सॉल्व करके लिखो भैया, प्लस का 7x², व्हाइट वाले हो गए सॉल्व। अच्छा, हरे वाले लिखो भैया 1 और -15 दोस्तों, -14x आएगा, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, हो गया आंसर, आ गया आंसर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये होमवर्क आपका, ये आपका होमवर्क, आपको क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आंसर बता के जाइएगा, आंसर बता के जाइए, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्या बोल रहे हैं भैया? चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन, देखो ट्राई करो कुछ अलग सा, क्या दे रहे? सिंपलीफाई, सिंपलीफाई क्या? ये एक एक्सप्रेशन दिया है एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना। पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो ना क्या दिया हुआ है, 3x 4x - 5 + 3, इसका मतलब क्या है? समझ में आया क्या कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 4 दोस्तों 12, x into x दोस्तों x2, 3 into -1 दोस्तों -15, x वैसा का वैसे ही, +3 वैसा का वैसे ही, सिंपलीफाई हो गया। इससे ज्यादा सिंपलीफाई क्या होगा? अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, पहले केस में x की जगह 3 रखो, x की जगह यहां पे l x2, 15 x की जगह बस 3 पटा रहा हूं और आंसर निकाल रहा हूं, कितना आ रहा है ये? आ गया दोस्तों आपका 12, 3 का स्क्वायर 9, आ गया दोस्तों -45, आ गया +3, कितना दोस्तों 12 9 हम सब जानते हैं 108, आ गया -45 +3, समझ में आया सर? अच्छा भैया, तो 108 माइनस 50 करके देखते हैं, या फिर 108 + 3 करके 111 माइनस 45 करके देख लो, 11 में से 5 गया 6, ये 0, ये हो गया भैया 10, 10 में से 4 गया 6, जैसे कि मुझे लगा था 66, कितना रहेगा? 66 चेक भी करके देख सकते। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख रहे हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 66 आ रही है। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ये वाला होमवर्क, कोई दिक्कत? आंसर बताना, आंसर बताना भैया, आंसर बताना भैया, आंसर बताइएगा। ओके सर, ओके सर। ये वाला देखो क्या बोल रहे हैं, कितना इजी है सर, ये तो एडिशन का क्वेश्चन है। अच्छा वाले क्वेश्चन में नंबरिंग दी थी, क्वेश्चन नंबर 21 बोल दो ना, तो 21 बोल दो, नंबरिंग बहुत जरूरी, नंबरिंग शायद करना भूल गए हैं। 21 अब ये आ गया दोस्तों आपका 22, चलो चलो भैया क्या बोल रहे हैं, ऐड ये और ये ऐड करना तो लास्ट टाइम सीखा ही था, फिर से अब इस बार क्या दे रहे हैं, एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं p - q, आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये क्या दे रहे हैं q p - r, और एक क्या दे रहे हैं r - इन तीनों का करना ऐड करने, समझ आ रही? हाँ पहले इनको सॉल्व तो कर लो, तो p into p दोस्तों p स्क्वायर, p into -q दोस्तों -p q, तो मल्टीप्लिकेशन बाहर वाला अंदर दोनों वाले से हाथ जाता है, q into p दोस्तों qp, q into r दोस्तों -qr, ठीक है दोस्तों, r into r r स्क्वायर दोस्तों, r into -p -rp, कोई सेम टर्म दिख रही है भैया, pq qp pq qp सेम है, और आप देखो तो दोनों के पास कोएफिशिएंट 1 होगा, qp pq सेम, -1 + 1 0, -1 + 1 0 दोस्तों ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। जो बचा बोली तो क्या, p स्क्वायर -qr + r स्क्वायर -r, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। चलिए भैया अगला मेरे क्वेश्चन नंबर, आई गेस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23, चलो भैया देखते देखते लास्ट के कुछ पलों में आ गए इस क्लास। क्या बोल रहे हैं, ऐड ये और ये, आपको दिख रहा होगा, करना तो ऐड है लेकिन पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो भैया 2x z से x से y से मल्टीप्लाई हो रहा
यहां पर क्या 2y z से y से x से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर ले, कर लो सर, बिल्कुल कर लो सर, क्यों कर लो, देखो कैसे 2x जाके z से तो याद आएगा 2x z बीच में प्लस, ठीक, 2x जाकर माइनस x से दोस्तों 2 into -1 -2 x into x में आराम से 2 into -1 -2 x into x x स्क्वायर, 2 into -1 दोस्तों -2 x into y x y, समझ में आ रहा होगा, 2 into 1 दोस्तों 2 y into z y z, 2 into -1 दोस्तों -2 y into y y स्क्वायर, ठीक है, 2 into -1 दोस्तों -2 y into x y x, लाइक टर्म्स देखो भैया, लाइक टर्म्स देखो भैया, x z कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, x z कहीं दिख रहा भैया, x y कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, x y कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, समझ में आया, आया सर, बाकी सब ऐसे उतारो भैया, कितना आ गया 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yx, या जाएगा माइनस का 4yx या फिर माइनस का 4xy प्लस 2yz वैसा का वैसे ही माइनस 2y स्क्वायर वैसा का वैसे ही, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए भैया इसके साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, चलो भैया क्या दे रहे सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करा जाता है उसको पहले लिखते हैं 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस बीच लगा माइनस, ये लिख दो 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ओके सर, ओके सर, करो भैया सॉल्व, करिए भैया सॉल्व करिए दोस्तों, 4 into 10 40 l into n ln, दोस्तों 4 into -3 -12 l into m lm, दोस्तों 4 into 2 8 l into l l स्क्वायर, अरे बाहर वाली टर्म हर तीन टर्म से हाथ मिलाएगी ना, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस 3 into 1 माइनस 3 l into l l स्क्वायर, दोस्तों माइनस 3 into -4 आएगा प्लस का 12 l into m आएगा lm, तो माइनस प्लस माइनस तो 3 into 5 आएगा दोस्तों आपका माइनस 15 l into n आएगा ln, ठीक है, लाइक टर्म्स कौन कौन सी है ln, किधर दिख रहा है ln, किधर दिख रहा है ln, ये दिख रहा होगा ln, देखो ये वाली और ये लाइक, क्या देगा भैया आंसर इसका, क्या देगा इसका आंसर दिख रहा होगा आपको 40 माइनस 15, तो दोस्तों ये आ गया आपका प्लस का 25 ln, या प्लस नहीं चलेगा 25 ln, और क्या भैया, और क्या भैया l स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर, और क्या भैया आपको दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा भैया, क्या ये देखो ना lm दिख रहा होगा, अब यहाँ पे खास नोटिस करो -12 प्लस 12 -12 प्लस 12 ये हो जाएगा 0, कट कर बचा क्या ये 8 माइनस 3 दोस्तों 5 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5l, क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन करें दोस्तों आज, बहुत 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 सारे क्वेश्चन, इसके साथ दोस्तों हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यहीं पे समाप्त होता है। करना क्या है सर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस 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 एंड क्वेश्चंस, एंड कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ज्यादातर क्वेश्चन लेकर आया, एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया, आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बताइए, अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा तेज कराओ तो बताओ, अगर आपको सर थोड़ा सा धीरे कराओ, मैं धीरे करवा रहा हूं तो बताओ, अगर आपको लग रहा है सर कैसा चैप्टर है तो बताओ, अरे जो भी फिगर बताओ, लेकिन पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना, क्यों, अगर आपको ये क्वेश्चन बनने लगे ना, आपको मजा आने लगे, बन जाएगा कितना सारा यार, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, या फिर न्यूमेरिकल फैक्टर को न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई, याद क्या रखना है, अगर दो फैक्टर्स है दोनों का साइन सेम है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, उसका प्रोडक्ट आंसर भी प्लस आने वाला है, समझ में आया, और अगर दो फैक्टर्स उनका साइन अनलाइक है, मतलब अलग अलग है, एक का प्लस एक का माइनस, तो प्रोडक्ट का साइन हमेशा माइनस आता है, और क्या x की ऊपर या कुछ x की ऊपर या कुछ ऐड हो जाए अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो। इसी साथ में दोस्तों मिलेंगे कभी और प्रैक्टिस शीट करिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय।